नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे तुलसीदास जी के जीवन परिचय व उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो चलिए जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी विक्रम संवत 1589। इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला। स्थान कौन सा था? कस्बा राजापुर, जिला बांदा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। निधन कब हुआ था, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1680। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? आत्माराम। और माता का नाम हुलसीबाई, पत्नी रत्नावली। ठीक है। इनकी रचनाएं दोस्तों रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली। ओके दोस्तों। तो चलिए तुलसीदास जी के बारे में और उनके जीवन चरित्र के बारे में कुछ अनोखी चीज़ें जानते हैं। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र का सबसे प्रामाणिक रूप अंतर साक्ष्य के आधार पर ही दिया जा सकता है। उनके जीवन से संबंधित अनेक उक्तियाँ उनकी रचनाओं में मिलती हैं जो उनके जीवन संबंधी तथ्यों को प्रमाणित करती हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी अर्थात 1589 विक्रम संवत में कस्बा राजापुर, जिला बांदा में हुआ था, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता जी का नाम हुलसी था। यद्यपि इनके पिता का नामोल्लेख इनकी किसी भी कृति में नहीं मिलता, परंतु माता का उल्लेख इनकी कृतियों में मिलता है। रामई प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसी हित ही हुलसी सी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि राम कथा तुलसी के लिए माता हुलसी के हृदय समान के हैं। अनेक बाहरी साक्ष्यों में भी तुलसी की माता का नाम हुलसी मिलता है। इसमें यह है कि जो तुलसीदास जी हैं अपनी रचनाओं में केवल अपनी माता का ही जिक्र किया है, अपने पिता का इन्होंने 1% जिक्र नहीं किया है। इसके विषय में एक प्रसिद्ध जनश्रुति यह भी है कि यह अद्भुत मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, अतः इनके ज्योतिषचार्य पिता आत्माराम इन्हें जन्मते ही अशुभ मानकर दासी के हवाले कर दिया था। जब यह दोस्तों पैदा हुए थे तो इनके जो पिता थे इन्हें अशुभ मानकर अपनी दासी को दे दिया था। इनको जन्म देते समय प्रसव पीड़ा से इनकी माता का देहांत हो गया था, तो उस पर वह और भी क्रुद्ध हो गए थे इनके पिताजी। तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था, जो कि हम लोगों ने पहले ही जान लिया है। कतिपय जीवनियों और जनश्रुतियों के अनुसार जन्म लेते ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उनकी माता राम बोला रख दिया था। बड़े होने पर जब ये नर हरि की शरण में गया तो तब तुलसी के पौधे के नीचे सोते हुए उनके मस्तक पर तुलसी के पत्तों को पड़ा हुआ देख नर हरिदास ने उनका नाम तुलसीदास रख दिया। जब ये सोए थे दोस्तों तो उनके माथे पर तुलसी जी के कुछ पत्ते गिर जाते हैं, जिसको देखकर उनके जो गुरु हैं नर हरिदास जी, वे मतलब इनका नाम तुलसीदास जी रख देते हैं। इन्होंने अपनी रचना में दोनों ही नामों का उल्लेख किया है। राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम, राम राम को कल पतरु कली कलायन निवास, जो सुमिरत भयो भोग ते तुलसीदास। ठीक है। कालिदास का रत्नावली से विवाह और तुलसी के जीवन में परिवर्तन, यह मतलब आपको इसी तरीके से लिखना है। जो ये रेड लाइन में दी गई है, ये हेडिंग के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं। तो
परंपरा अनुसार गोस्वामी तुलसी यौनावस्था में ही संस्कृत भाषा और विविध शास्त्रों का पंडित प्राप्त कर काशी को गए। दोस्तों यह बचपन में बहुत ही तीव्र बुद्धि के थे और बहुत से संस्कृत भाषा और विविध शास्त्रों का इन्होंने पंडित्य यानी महारत प्राप्त करके काशी चले गए। ठीक है, काशी नगरी गए तो उनकी विद्वता से प्रभावित होकर गांव के पास के किसी ब्राह्मण ने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह इनसे कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं क्या हुआ था। जनश्रुति के अनुसार रत्नावली ने इन्हें विशेष मोह था इनका कि एक बार देखिए, जो जनश्रुति के अनुसार रत्नावली जी थे, रत्नावली को देखकर तुलसी जी बहुत मोहित रहते थे और तुलसी को रत्नावली से काफ़ी प्यार था। एक बार रत्नावली बिना बताए अपने मायके चली गई थी, तो तुलसी जी जब इनको घर पर आए तो इनको अनुपस्थिति देखकर यह भी मायके के लिए अपने ससुराल के लिए निकल गए। और जब ये ससुराल जाते हैं दोस्तों, तो एक घर के सामने से नहीं जाते हैं, अंदर गेट के अंदर से नहीं जाते हैं, ये छत पर चढ़कर और रसरी को पकड़कर लटक कर डायरेक्ट रत्नावली के रूम में पहुंच जाते हैं। और हद तो तब होती है दोस्तों जब रत्नावली इनको देखती हैं, और जो रस्सी होती है दोस्तों, वो रस्सी नहीं होती है, वो सांप होता है। उस दिन मतलब रत्नावली इनको खूब डांटती फटकारती हैं और डांटते फटकारते उनको ये कहती हैं कि अस्थि चर्म दे मम तासो ऐसी प्रीत जो होती श्री राम में होती न तो भवभीत। ठीक है दोस्तों, तो वो उनको फटकारते हुए यह वाणी बोलती हैं कि बोलती हैं और कहती हैं। उसके बाद इनका जो यह बहुत ही उस टाइम निराश होते हैं और उल्टे पांव घर की तरफ चल देते हैं और वहीं से इनका ज़िंदगी बदलने स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। एक बार की और चर्चा है कि इनका मतलब एक बार शरीर में खूब ऐसी पीड़ा होती है कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर भी वे राम नाम में इतने मतलब भक्ति को दिखाते हैं कि ये पहले मतलब ये 2 लाइन सुनिए आप लोग कि पाँव पीर पैर पीर बाहों पीर मुँह पीर जर्जर सकल शरीर पीर भई है। ठीक है दोस्तों, तो परंतु इतने पर भी इनका देखिए पूरा शरीर दर्द से कँप रहा है, दर्द से फट रहा है, फिर भी ये थोड़ा सा विचलित नहीं होते हैं और राम नाम की भक्ति करते हैं। इनके अंदर सहिष्णुता, विनम्रता, दृढ़ विश्वासी और सच्चे भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ही जीवन काल में प्राप्त कर लिए थे। इनके अंदर सब कुछ था दोस्तों और ये बचपन से ही था और यही सब करते हुए 1680 संवत को गंगा नदी के तीरे इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, यानी इनका देहांत हो गया। तो उसके नीचे आप लोग ये 2 लाइन केवल बस लिख दीजिएगा। संवत 1680 गंगा के तीर श्रावण शुक्रा सप्तशी तुलसी तज्जो शरीर। इनकी प्रमुख रचनाएं 12 हैं दोस्तों, जो कि मैंने ऊपर चर्चा की थी। पहला है रामलला नरछू, दूसरा है बैराग्य संदीपनी, तीसरा है रामाज्ञा प्रश्न, चौथा है जानकी मंगल, पांचवा है रामचरितमानस में राम के जीवन काल के बारे में खूब बढ़िया से वर्णन किया गया है। अगला है पार्वती मंगल, इसमें पार्वती के जन्म से पार्वती के विवाह तक पूरा वर्णन किया गया है। यह गीतावली है, इसमें श्री कृष्ण जी के काव्य खंडों राम कथा भी इसमें वर्णित की गई है। यह 1653 में लिखी गई थी। तीसरे बाद कृष्ण गीतावली है। फिर 9वें पर 12वें रामायण है। 10वें नंबर पर देखिए दुआवली है दोस्तों, इसमें दुआ और सोठों का संग्रह खूब दिया गया है। 11वें नंबर पर दोस्तों है कवितावली और 12वें नंबर पर है दोस्तों विनय पत्रिका, जिसके बारे में इन्होंने अपने बारे में लिखा है।
ठीक है, आगे देखते हैं। तो बस इतना ही है दोस्तों। इसके बारे में आप लोग खूब अच्छी तरीके से आशा करते हैं समझ गए होंगे कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, क्या क्या उनकी रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और महापुरुष के बारे में लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।